हाय एवरीवन। तो इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा हाउ टू फाइंड फ्रीक्वेंसी ऑफ ईच एलिमेंट। ओके, सो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन है जो आपको स्ट्रीम एपीआई के ऊपर पूछा जाता है जावा के इंटरव्यू में। ओके, तो यहाँ पे आपको क्या करना है कि आपके पास आपको एक स्ट्रीम दिया जाएगा, लिस्ट दिया जाएगा, जिसके अंदर डुप्लीकेट नंबर भी हो सकते हैं या फिर डुप्लीकेट आइटम भी हो सकते हैं। तो आपको फ्रीक्वेंसी काउंट करनी होती है कि कौन सा आइटम कितनी बार आया है। तो ये आपको काउंट करके उनको प्रोग्रामेटिकली दिखाना पड़ता है। तो किस तरीके से इसका प्रोग्राम किया जाता है मैं आपको सिखाऊंगा यहाँ पे, ठीक है। तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट इज दैट हाउ टू फाइंड अ फ्रीक्वेंसी ऑफ ईच एलिमेंट। सो जितने भी एलिमेंट है हमारे लिस्ट के अंदर, हर एक एलिमेंट की फ्रीक्वेंसी मतलब वो एलिमेंट कितनी बार आया है ये हमें काउंट करना है, ठीक है। तो बिना देरी करते हुए चलो शुरू करते हैं प्रैक्टिकल। ओके, तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग है मेरे पास। यहाँ पे मैंने स्ट्रिंग बनाई है, यहाँ पे लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग, जिसके अंदर कुछ नाम है जैसे अमित, रवि, अमित, सीता, रवि, रवि। तो यहाँ पे देखो अमित कितनी बार आया है, 2 बार आया है, मतलब अमित की फ्रीक्वेंसी 2 है। और रवि यहाँ पे 3 बार आया है तो रवि की फ्रीक्वेंसी 3 है। और सीता 1 बार आया है तो सीता की फ्रीक्वेंसी 1 है, ठीक है। तो अभी हमें ये आउटपुट क्या चाहिए, अमित, तो अमित की फ्रीक्वेंसी 2 चाहिए, रवि की 3 चाहिए और सीता की 1 चाहिए, ठीक है। तो ये हमें स्ट्रीम यूपीआई का इस्तेमाल करके इसको कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले जो भी हमारा नेम से नेम लेना है, स्ट्रीम लेना है, आपको स्ट्रीम ऑब्जेक्ट लेना है और डायरेक्टली इसको कलेक्ट करना है इसका रिजल्ट। ओके, अब रिजल्ट कलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे कलेक्टर डॉट ग्रुपिंग बाय फंक्शन यहाँ पे इस्तेमाल करना है, ग्रुपिंग बाय। अब यहाँ पे ग्रुपिंग बाय फंक्शन है, यहाँ पे आपको 2 चीज़ें देनी है। एक चीज़ देनी है कि आप ग्रुप करना चाहते हो किससे। तो आप ग्रुप, अब ये स्ट्रिंग जो है, ये स्ट्रिंग का आप ग्रुप करना चाहते हो, ठीक है। तो यहाँ पे एक लैम्बडा फंक्शन दे दो जैसे कि n, और यहाँ पे रिटर्न n। तो यहाँ पे ग्रुप हो रहा है इस स्ट्रिंग के नाम से, ठीक है। और यहाँ पे ये पहला हो गया। अभी यहाँ पे आपको क्या करना है, दूसरा फंक्शन यहाँ पे देना है कि फ्रीक्वेंसी आपको काउंट करनी है यहाँ पे, ठीक। तो फ्रीक्वेंसी काउंट करने के लिए आपको यहाँ पे देना है कलेक्टर्स डॉट काउंटिंग आपको देना है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो आपने क्या किया है, पहले स्ट्रीम ऑब्जेक्ट लिया है यहाँ पे। तो जो भी स्ट्रीम ऑब्जेक्ट है आपका यहाँ पे, ये स्ट्रीम ऑब्जेक्ट आपने लिया है और कलेक्टर्स डॉट ग्रुपिंग बाय मेथड आपने कॉल की है कलेक्ट के अंदर। और आपने सबसे पहले ग्रुप किया है, आपने जो फंक्शन दिया है, जो भी एक एक एलिमेंट पास किया जाएगा उसी नाम से ग्रुप किया है। और उसके बाद उसकी हर एक ग्रुप की काउंटिंग यहाँ पे काउंट किया है कि ग्रुप के अंदर कितने एलिमेंट है, ठीक है। और ये रिटर्न करेगा, मैप रिटर्न करेगा, ये कलेक्शन फंक्शन यहाँ पे रिटर्न करेगा ये मैप। तो अभी हम इसको क्या करेंगे, मैप के अंदर लेंगे यहाँ पे। तो जैसे कि मैप ऑफ की है हमारी स्ट्रिंग, ओके। और जो भी वैल्यू आएंगी ये लॉन्ग है उसकी, जैसे कि हम यहाँ पे मैप दे देंगे और इसकी फ्रीक्वेंसी लॉन्ग में आ जाएगी यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्या किया है हमने, स्ट्रीम ऑब्जेक्ट यहाँ पे लिया है लिस्ट का, डॉट कलेक्ट किया है, उसको टर्मिनल ऑपरेशन एग्जीक्यूट किया है और उसके अंदर कलेक्टर डॉट ग्रुपिंग बाय फंक्शन देना है आपको। और उसके फर्स्ट आर्गूमेंट पास करना है लैम्बडा फंक्शन, जो कि आप किस चीज़ का ग्रुप करना चाहते हो। तो हम ये एक एक नाम का ग्रुप करना चाहेंगे। सो हम यहाँ पे सबसे पहले अमित नाम आएगा, तो जितने भी अमित है उसका एक ही ग्रुप आ जाएगा और उसके ग्रुप में कितने अमित है उसका काउंट यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो और इसका रिजल्ट की और वैल्यू की वैल्यू फॉर्म में, मैप के फॉर्म में आपको इसका रिजल्ट मिल जाएगा, ठीक है। और फाइनली आपको यहाँ पे प्रिंट करना है मैप को, ठीक है। मैप को प्रिंट करना है तो डायरेक्टली आपको क्या मिल जाएगा, फ्रीक्वेंसी मिल जाएगी कि कौन सी एलिमेंट की कितनी फ्रीक्वेंसी है लिस्ट के अंदर, ठीक है। तो चलो इसको रन करके देखते हैं हम अभी। और रन करने के बाद हमें आउटपुट देखते हैं क्या आउटपुट आया है इसका, ठीक है। तो यहाँ पे देखो सीता 1 बार आया है, रवि 3 बार आया है और अमित यहाँ पे 2 बार आया है। तो यहाँ पे जो भी फ्रीक्वेंसी है हमने यहाँ पे कैलकुलेट कर दी है कि कौन सा नेम कितनी बार आया है, मतलब कौन सा एलिमेंट कितनी बार आया है, उसकी फ्रीक्वेंसी हमने यहाँ पे कैलकुलेट कर दी है यहाँ पे यूजिंग स्ट्रीम एपीआई। तो गाइस कितना आसान है यूजिंग स्ट्रीम एपीआई ये कैलकुलेट करना। लेकिन आपको जिस तरीके से ये प्रोग्राम बना हुआ है सेम उसी तरीके से आपको
ध्यान में रखना होगा, क्योंकि यहाँ पे कोई अपना लॉजिक नहीं है, डायरेक्टली हम इनबिल्ट फंक्शन का इस्तेमाल कर रहे हैं और इनबिल्ट फंक्शन का इस्तेमाल करके ही हम क्या कर रहे हैं, उसको उसी तरीके से यूज़ कर रहे हैं ताकि हमारा आउटपुट सही तरीके से आ सके। ठीक है, तो गाइज आई होप यू अंडरस्टैंड हाउ टू फाइंड आउट द फ्रीक्वेंसी ऑफ ईच एलिमेंट। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार इंटरव्यू में पूछा जाता है कि आपको फ्रीक्वेंसी क्या करना है, फाइंड आउट करना है यूजिंग स्टीम एपीआई। तो यहाँ पे सिंपली आपको क्या करना है, एपीआई जो है आपका स्ट्रीम ऑब्जेक्ट लेना है लिस्ट में से और उसकी कलेक्ट मेथड कॉल करके कलेक्टर्स के अंदर ग्रुपिंग बाय मेथड कॉल करना है। फर्स्ट फंक्शन देना है आपको कि आप कौन सा किसका ग्रुप करना चाहते हो, और सेकंड आपको कलेक्टर द्वारा काउंटिंग फंक्शन यहाँ पे क्या करना है, पास करना है उसको। ओके, सो काउंटिंग फंक्शन पास करने के बाद यहाँ पे वो उस ग्रुप के अंदर कितने सेम एलिमेंट है उसका काउंट करेगा और यहाँ पे मैप यहाँ पे वो रिटर्न करेगा। तो मैप रिटर्न करने के बाद हमें की और मैप के द्वारा हमें रिजल्ट मिल जाएगा कि कौन सा एलिमेंट कितनी बार आया है। ठीक है, so guys, I hope you understand this concept very well, and this is a very important question that is asked in the interview of the Java based on the Java Stream API. ठीक है, so thank you so much guys, thanks.